प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पीडब्ल्यू परिवार में, आपके फिजिक्स वाला परिवार में। कैसे हो सभी साथी, एक बार जल्दी से बता दो। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खूब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे सभी भैया और दीदी को। आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको खूब प्रसन्नता मिले और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। और बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में हिंदी में 100 में 100 और पूरे सब्जेक्ट में भी बेहतरीन नंबर लाओ, जिससे आप लोग स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक बन सके आप सबका। ठीक है, चलिए। राधा, रघुवीर, रोशन, मीनू, रानी, कुमारी, पार्वती, मंजू, टीपू, पवन, विशाल, रजनी, कुंदन, आप सभी का खूब स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। आप सब लोग बातचीत पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? बातचीत पढ़ रहे थे। बातचीत को हम सब लोग कंटिन्यू करते हैं। आप सभी साथी जल्दी से एक बार थंब करिए, अगर रेडी हो, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है तो एक बार थंब करिए और हम सब लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग जल्दी से बताओ, क्लियर है सारी बात? थंब करिए, सब कुछ क्लियर है? सर आपकी तबीयत कैसी है? रतन कुमार जी, बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा। आप सब लोग को दिख रहा होगा कि लेक्चर नंबर 2 आज आप सबका है और ये बातचीत आपको कंटिन्यू करना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आज के लक्ष्य में आप सबको क्या देखना है। आज के लक्ष्य में आप सभी साथी को और डिटेल चैप्टर जो पढ़ रहे थे, मुझे जल्दी से बताओ, ये बातचीत जो पढ़ रहे थे उसके विधा की अगर मैं बात करूं तो बातचीत विधा क्या है? तो आप बोलो गुरुजी, बातचीत निबंध है, ना कि एकांकी, ना कि नाटक। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, ये क्या है भाई? आप लोग बताओ। आप बोलो गुरुजी, निबंध है। क्या है ये? बातचीत निबंध है। आप सभी साथी को ये बात मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। अब इस निबंध को डिटेल आपको पढ़ना है, ठीक है। इस निबंध को डिटेल आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आप सबको सिखाया हूँ, जो कि यहाँ पे आइए हम सभी लोग सीखते हैं। एक मिनट। चलो यहाँ देखते हैं रिवीजन। आप सब लोग को मैं बताया था कि इनकी एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम क्या है? सभी लोग बताओ। उनकी इनकी पत्रिका का नाम क्या है? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, इनकी पत्रिका का नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग बताओ, इनकी पत्रिका का नाम क्या है? आप बोलोगे गुरुजी हिंदी प्रदीप है। क्या है? हिंदी प्रदीप है। इनकी पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप है। इतनी बात क्लियर है? हिंदी प्रदीप है ना? अब आपको ये भी मैं बताया था कि 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में ये प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी, जो कि 33 वर्ष तक लगातार प्रकाशित हुई थी। क्या? 33 वर्ष तक लगातार प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप सबको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप जानते भी हो, ये प्रयाग से प्रकाशित की जाती थी। कहाँ से? प्रयाग से प्रकाशित की जाती थी। अब कमेंट करके मुझे आप सब लोग बताओगे, ये पत्रिका कैसी थी? मासिक थी, छमाही थी, या त्रिमाही थी, या वार्षिकी थी? कैसी थी? सभी बच्चे बताओगे। तो भैया हो, हिंदी प्रदीप जो ये पत्रिका थी, ये एक मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। ये भी बात आप सबको मालूम होना चाहिए। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी, ठीक है। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। चलो इतनी बात क्लियर है। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। कोई समस्या की बात तो अब नहीं है। कैसी पत्रिका है? ये मासिक पत्रिका है, ठीक है। चलो, आप सबको इनकी कुछ रचनाएं बताए थे। मैं बोला था कि आपको होमवर्क में रचनाएं इनकी दे रहा हूं, आपको याद करके आना है। सभी लोग बताओ, इनकी रचनाएं याद किए हो कि नहीं किए हो? इनकी रचनाएं याद करके आए हो कि नहीं याद करके आए हो? सभी लोग बताओ, इनकी रचना याद किए हो कि नहीं किए हो? बोलो, रचना याद किए हो? गुरुजी सबसे पहले बुक को खत्म करिए, तब व्याकरण पढ़ाइएगा। रतन जी,
ठीक है, देखते हैं, दोनों साथ में चलेगा ऐसा नहीं है। कुछ चैप्टर बुक पढ़ लो, फिर कुछ चैप्टर आप सब लोग क्या पढ़ोगे, व्याकरण। सब्जेक्टिव सर क्वेश्चन भी आज रहेगा, हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। चलिए, रचनाएं आप सबको मैं बताया था और इनका प्रहसन बताया था, जैसा काम वैसा परिणाम, और क्या भाई सभी लोग बताओ, रोशनी का विष, है ना। ये सब बातें आपको क्लियर है, क्लियर है ना, सब बातें बताया था। चलो, अब ये देखिए बातचीत में ये वाला पेज आप लोग कल पढ़े थे, क्लियर है, बताओ सब लोग, ये पेज कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। ये पेज मैं कल आप सबको पढ़ाया था, ठीक है, ये पेज मैं कल आप सभी साथी को पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे लगा दिया जिससे ये आपको ना लगे कि गुरुजी कहाँ तक पढ़ाए थे, कहाँ से छोड़ रहे हो, ये दिक्कत आपके सामने ना आए, ठीक है। अब हाँ, सद्भाव का भाव, बिल्कुल बिल्कुल बिट्टू शर्मा जी। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने, यहाँ ये वाला पेज में पढ़ाया था, और इसके आगे आज हम लोग को पढ़ना है ये चीजें, ठीक है। यहां तक हमने बाहरी बातचीत, देखिए आप सबको एक बात और कल मैं सिखाया था कि बातचीत करने के तरीके में, जैसे दो बूढ़ियों मतलब दो दादी माँ, दो बूढ़े यानी दादा जी, और दो सहेलियों में, दो आपस में मित्र यानी विद्यार्थियों में, इन सब, और चंडू खाने यानी जहां पर वो नशा करते हैं लोग बैठ के, वहां के लोगों के, इन सब के बातचीत के बारे में कल आप सबको बताया था, किसकी बातचीत कैसी होती है, कौन सी बातचीत क्या बोलता है किसने, ये सारी बातें आप सबको मैं सिखाया हूँ, बताया हूँ कि सबकी बातें में क्या क्या है। कल आप सब लोग देखे भी पढ़े भी कि बातचीत की जो एक तरीका होता है, वो सबसे ज्यादा यानी बातचीत करने की कला जिसे कहते हो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा थी, सभी लोग बताओ। बिट्टू शर्मा सर, मैं लड़की हूँ, ठीक है दीदी नमस्ते, ठीक है। तो आप सब लोग बताइए, सबसे ज्यादा बातचीत अच्छी करने की कला यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिसे कहते हो, बातचीत करने का तरीका सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ के लोगों में था, तो आप बोलोगे यूरोप के लोगों में था, कहाँ के, यूरोप के लोगों में, ठीक है। सर जी नोट्स कैसे बनाएं, हाँ आज मैं आपको नोट्स बारे में बताता हूँ, ये सब चीजें आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ से पढ़ लो, क्योंकि आप सबके पास दिगंत बुक होगी, ट्वेल्थ के सिलेबस में दिगंत भाग 2 जो होती है, आपके किताब का नाम होगा हिंदी के दिगंत भाग 2, क्या, दिगंत भाग 2, यही क्या होती है, आप बोलो गुरुजी यही जो है हिंदी की किताब होती है। तो आप इस चीज को किताब से भी पढ़ सकते हो, सारी लाइन किताब में है चैप्टर वाइज, पहला जैसे चैप्टर बातचीत हो गया, दूसरा उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, ऐसे सीरियल वाइज है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। हाँ, जब नोट्स की बात रही तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स ये सब बना लेना, ये चैप्टर वाइज बनाते चलना। और व्याकरण की कोई किताब आपको नहीं लेना है, व्याकरण में जो आपको पढ़ाऊंगा वही पूरा का पूरा आप अपने कॉपी में, अच्छी सी कॉपी में आप खुद लिखते चलिएगा, वही व्याकरण की नोट्स ही आपकी किताब हो जाएगी। कहने का मतलब इतना बेहतरीन आप सबको नियम बताऊंगा, इतना बेहतरीन कंटेंट दूंगा कि आप सब लोग उसी को पढ़ते पढ़ते, उसी को पढ़ते 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 आपका पूरा काम हो जाएगा, ट्वेल्थ से लेकर जहां तक सफर आप करोगे हिंदी से संबंधित। तो आप व्याकरण का एक भी हेडिंग मत छोड़ना, और व्याकरण का एक भी शब्द मत छोड़ना, व्याकरण आपको पूरा का पूरा लिखना है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है, व्याकरण पूरा लिखना है, ठीक है। चलो, अब यहां पर देखिए नोट्स से संबंधित क्लियर हो गया प्रॉब्लम ना, अब नोट्स से संबंधित परेशान मत होना। डीपीपी की रही बात, तो डीपीपी आपकी मैं 10 से 15 क्वेश्चन की डीपीपी लास्ट लेक्चर में अपलोड कराऊंगा, ये भी याद रखना। पीडीएफ भी आपके एप्लीकेशन पे अपलोड होगा, हो सकता है पहले लेक्चर का ना अपलोड हुआ हो, बाकी अपलोड हो जाएगा, धीरे धीरे एप्लीकेशन ये चलाना सीख जाओगे, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। और दूसरी बात, पीडीएफ भी आपकी क्लास नोट्स की पीडीएफ अपलोड होगी, और डीपीपी हर लेक्चर के, हर चैप्टर के लास्ट लेक्चर, जैसे बातचीत 3 लेक्चर में लूंगा तो तीसरे लेक्चर में आपकी डीपीपी अपलोड हो जाएगी, और जैसे बात आई कोई 2 ही लेक्चर में ले रहा हूँ, दूसरे लेक्चर में अपलोड हो जाएगी, कोई एक ही लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो एक ही उसी लेक्चर में अपलोड हो जाएगी। ऐसा क्यों, जैसे डीपीपी अभी मैं यहाँ तक पढ़ाया हूँ, डीपीपी में क्वेश्चन थोड़ा आगे का पूछ लिया गया तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे सर ये तो मैं पढ़ा नहीं है तो कहाँ से पूछ लिया, इसलिए जब चैप्टर कंप्लीट पूरा मैं चैप्टर संबंधित पूरा चैप्टर पढ़ा दिया रहूंगा, तो क्वेश्चन चाहे जितना टफ पूछूं चाहे इतना आसान पूछूं, आपके बहुत अच्छे से बन जाएंगे। इसलिए चैप्टर के लास्ट लेक्चर में आपकी डीपीपी पूछी जाएगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की कला बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप बताओ
कि बिना दो लोग के रहे बातचीत करने में वैष्णवी दीदी, सब जान रहे हो, क्या बताऊं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जब बिना किसी दो के बात करने में किसी तरह का संभव नहीं है, बिल्कुल संभव, किसी तरीके से संभव नहीं है। आप लोग इस बात को जानना। और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ कर दें। भाई, या तो हम हमारे यहाँ आके कोई आने की कृपा करे, या तो हम ही दूसरे के यहाँ जाके उसे कृतार्थ करें। ठीक है, उसे क्या करें? कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। पर ये सब पूरी दुनियादारी है, पूरी दुनियादारी है। थोड़ा भी क्या होता है? रसाभास होने में देर नहीं लगती, यानी रस का आभास। रघुवीर जी, सब समझ में आ जाएगा। ऐप में सर बहुत दिक्कत और इस समझ में नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा से फीचर्स ज़्यादा हैं, बैचेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ तो आपको थोड़ा दिक्कतें आ रही होगी। 1 से 2 दिन में सब एकदम क्लियर हो जाएगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे, उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि। पूरी शिष्टाचार में, अगर पूरा, जैसे अभी जानते हो किसी के यहाँ जाओ, अगर पूरी तरीके से आपको सम्मान ना मिले, पूरा जो है शिष्टाचार ना हो, तो उसमें शिष्टाचार में अगर त्रुटि हो गई तो इसका मतलब पूरी तरीके से जो है बातचीत अच्छे से नहीं हो पाएगी, दिलजोई नहीं हो पाएगी, उनकी बातों में कमी रह जाएगी। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। किसी के यहाँ बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, आपको ये भी पता है। किसी के यहाँ भी बिना बुलाए जल्दी जाना नहीं चाहिए, इतना जानते हो ना। उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही नहीं चाहिए। जा अगर बिना बुलाए जाना ही क्या है? अनादर। क्या होता है? अनादर का मूल है, यानी आदर नहीं मिलेगा, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव नहीं किया गया तो, यानी अगर चले ही गए, अनादर हुआ ही है, कोई बात नहीं, जब चले ही गए, अगर जो आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे यहाँ ऐसा सम्मान मिलना चाहिए, और अगर वैसा सम्मान नहीं मिल रहा है, तो मानो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ है। मानो किसी दूसरे प्रकार का क्या हुआ है? एक नया घाव हो गया है, एक दूसरे प्रकार का एक नया घाव हुआ है। भाई आप सोचो, अगर अभी किसी आप रिश्तेदार के यहाँ जाते हो या किसी अपने छोटे भाई के यहाँ कहीं भी जाते हो, आप एक उम्मीद कर रहे हो कि आपको खूब अच्छी रिस्पेक्ट मिले, खूब सम्मान मिले। ले देखो यहाँ पे है ना, अपने मन माफिक, अगर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो आप चाह रहे हो, जिसके आप हकदार हो, नहीं पा रहे हो, तो आपको जो दर्द होगा ना, ऐसा लगेगा एक घाव लग गया। देखो, जैसे लगा कि किसी नया प्रकार का एक घाव हुआ हो, ऐसा होता है ना। उसके बाद फिर देखिएगा, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का क्या है, हम क्या समझते हैं। देखिए लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं, बालकृष्ण साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट जी क्या कह रहे हैं। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझिएगा। हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें। कैसी शक्ति पैदा कर सकें? कि अपने आप बात कर लिया करें। बहुत अच्छी बात। शुरू शुरू में बोले 2 लोगों में बात कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद फिर बीच बीच में आया 3 लोगों में त्रिकोण बन जाता है, 4 लोगों में रमौवल हो जाती, राम रमौवल बातें हो जाती, फॉर्मेलिटी रहती है। लेकिन लेखक जी अंत में आते आते ये क्या बोल दिए, अंत में आते आते बोल दिए कि अपने अंदर एक ऐसी शक्ति लाना चाहिए कि जिसे क्या हो, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति ला दो। क्या ला दो? ऐसी शक्ति ला दो कि भैया खुद से बात कर सको, अपने आप से बात कर सको। अपने आप से क्या करो? बात कर सको, अपने आप से बात कर सको। खुद ऐसी शक्ति ला दो कि वो अपने आप से बात कर सको। समझे? अब देखो, जैसे अपने आप से बात कोई किया है तक? क्या बताओ, कोई अपने आप से बात किया है इसमें? कोई बच्चा बताए, अपने आप से आप सब लोग बात किए हो? कैसे करते हो बताओ थोड़ा से। बोलो भाई। अपने आप से बात जैसे होता है, बहुत अपने आप से जो बात होती है ना, बहुत अच्छी बात होती है, गड़बड़ बात नहीं होती है। जैसे खुद से मनन करना, खुद से चिंतन करना, है ना,
खुद से कोई बात को लेकर सोचना और अपनी आत्म आवाज से, देखो जो अंदर की आवाज आपकी आत्म आवाज यानी खुद से अगर कोई रिप्लाई आती है आवाज से, तो उस आत्म आवाज से ना, उस आत्म ताकत से ना बहुत अच्छा डिसीजन होता है, बहुत अच्छा निर्णय होता है। जैसे आप बहुत परेशान भी कभी कभी होते होगे, तो एकांत में अकेले बैठ के अपने आप से खुद से बातचीत भी करते होगे, खुद से बातचीत करते होगे, ठीक है। खुद से बातचीत, खुद से मतलब कि यार ये ऐसे हो गया, मेरे रिलेशन में ये हो रहा है, या मेरे क्लासमेट में ये हो रहा है, मेरे टीचर ये कर रहे हैं ऐसे। और मतलब जो भी होता है, भैया आप किए थे मैसेज क्या, और कब किए थे मैसेज, मौसम कुमारी किससे बात कर रहे हो गुड़िया, आपस में आप लोग केवल बातचीत करते रहते हो क्या। तो यहाँ पे क्या है, एक लेखक साहब ये कह रहे हैं कि खुद से एक ऐसी शक्ति लाओ। ये सब बातें क्यों बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, ये सब बातें मैं आप सबको क्यों बार बार बता रहा हूँ, ये सब बातें सीखो। इसलिए बता रहा हूँ कि जब सब्जेक्टिव जब प्रश्न उत्तर करोगे, सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लिखोगे, तो ये सब पंक्ति को जब लिखोगे ना, एग्जामिनर एकदम मस्त हो जाएगा देख के। एग्जामिनर, जैसे आप जानते हो कि मुझसे पढ़े हुए बच्चे 95 96 97 98 99 तक नंबर लेकर आए हैं, जहां तक मैं अपनी आंखों से रिजल्ट देखा हूं अपने बच्चों के। तो इतना मैं जानता हूं कि वो बच्चों को जो मैं स्टाइल बताया हूं लिखने का, वो स्टाइल मैं आपको ही बता रहा हूं। इन सब पंक्ति को लिखोगे ना, तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा। देखिए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। प्रतिक्षण हम लोग की जो अंदर मनोवृत्ति है, हम लोग के अंदर जो भाव है, वो प्रतिक्षण यानी हर समय कुछ ना कुछ नया नया भाव हमेशा दिखाया करती रहती है। भाव मतलब कुछ ना कुछ, जान ही रहो ना, मन चंचल होता है, बहुत मन चंचल होता है। और कुछ ना कुछ जो है समय समय पर क्या, कुछ कुछ समय पे क्या भाव दिखाया करती रहती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। एक प्रपंचात्मक संसार का क्या है, एक बड़ा भारी आईना है। समझ रहे हैं इस दुनिया का। अच्छा सचिन जी कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। बातचीत सर आप पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा ये हुई ना बात। और अच्छा ठीक है, मैं मान लिया बातचीत में आप लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर आप सब लोग बातचीत नहीं करोगे? प्रॉमिस करो सब लोग, सब लोग प्रॉमिस करो। अगला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर प्रॉमिस नहीं करो, बातचीत नहीं करोगे? बताओ। चलो आगे देखते हैं। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है, चमनिस्तान मतलब वहां के पेड़ पौधे हरे, जो उपवन वाटिका जिसे कहते हो, उसका इसका मतलब होगा जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, वही जो कह रहा हूं उपवन। हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा सर वीडियो कॉल करिए ना, आपके एप्लीकेशन पे फीचर है। हाँ करूंगा, रुको रहो। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मतलब कोई ऐसा उपवन वाटिका खूब सुंदर सा है, क्या उसमें कम दिल बहलाव है? हम्म। सर अगस्त में पढ़ के, भैया अगस्त में पढ़ के 90+ ला सकते हैं, श्योर ला सकते हो। अच्छा एक बच्चा आज मुझसे पूछा, सर टाइम इतना ज्यादा हो गया, सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, सिलेबस बहुत पीछे हो गया है। आप एग्जाम का ये जो मैं सिलेबस का प्लानर बनाया हूं, आपको शायद दिख रहा होगा एप्लीकेशन में, नहीं भी दिख रहा होगा तो परेशान मत हो, मुझ पे भरोसा रखो। जो प्लानर बनाया हूं ना, आपकी लास्ट क्लास 30 नवंबर के पहले हो जाएगी। आप बोलोगे गुरुजी बहुत बहुत दिमाग में आएगा, गुरुजी आप बहुत तेज है तो पढ़ाएंगे, बहुत फास्ट पढ़ाएंगे, हो सकता है ऐसा कुछ करें। भाई आप मेरी पहली क्लास ले लिए हो, ऐसे एक दो क्लास और लेते रहो, आपको खुद चल जाएगा, खुद पता चल जाएगा कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, मस्त पढ़ा रहा हूँ। आप सिलेबस को लेकर मत परेशान होइए। पूरा का पूरा सिलेबस बेहतरीन तरीके से मैं नवंबर एंड तक खत्म करूंगा, और उसके बाद फिर आपका मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। अब यहां देखो, मित्रों का प्रेमालाप प्रेम धन आलाप, ठीक है, मतलब जो बातचीत हो कैसी, प्रेम भरी। प्रेमालाप का मतलब प्रेम से भरी बातचीत। मित्रों का जो प्रेम से भरी बातचीत कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है। इसी का जो है क्या होता है, इसी का जो है क्या होता है भाई, इसी का नाम क्या होता है, ध्यान हो या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान देना। जिसका साधन क्या हो, जिसका साधन 1-2 दिन
का काम नहीं है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, एक दो दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर करके, अपनी मनोवृत्ति को स्थिर करके क्या करें, क्या करें, अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके, अपने अवाक होकर यानी ध्यान से अपने आप से क्या कर सके, बातचीत कर सके। ठीक है, इस बात को भी अच्छे से याद रखना। ठीक है सर, टीम से बोलकर अलग से बिहार बोर्ड की इंग्लिश की भी बैच लॉन्च करवाइए, मतलब इंग्लिश अंग्रेजी निशी मिश्रा, मतलब अलग से इंग्लिश की बात कर रही हो क्या? ठीक है, बात कर सके तो मानो अहो भाग्य, एक वाक शक्ति लिखा हुआ, ठीक है, एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो जाता है। मतलब एक मात्र व्यक्ति वाक शक्ति, मतलब आप देखते हो कभी कभी जब बहुत अन्याय होता रहता है कहीं पे, अगर वहां पर कोई एक व्यक्ति बोलने वाला अगर नहीं मिला तो समझिए वहां पे कितने लोगों की आवाजें दब जाती हैं, कितने लोगों की बातें दब जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, कितने लोगों की जो है बातें दब जाती हैं। सर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सारे बच्चे इंग्लिश कमेंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखा जाएगा। आप सब लोग जो कमेंट कर रहे हो मेरी टीम ऑलरेडी देखती है, मुझे टीम से बात नहीं करना है। आप जो भी यहाँ पे कमेंट करते हो मेरी टीम पूरी बैठ के देख रही है। ठीक है पूरी। हाँ रतन जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत होती है वो भी मैं बताऊंगा, अभी अभी आगे ही इसी में बताऊंगा। ठीक है, आप सब लोग इस बात को लेकर कभी परेशान मत हो कि आपकी बातों को मुझे पहुंचाना पड़ेगा टीम को। टीम ऑलरेडी पूरी एक्टिव रहती है, पूरा आपके कमेंट को पढ़ती है, जो आप लोग डिमांड करते हो पूरी टीम देखती है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी आप सबको अपने अच्छे रिजल्ट पाने के लिए जो भी जरूरत पड़ती है आप कमेंट कर दिया करो, आपको खुद ही जो है आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, ये है पीडब्ल्यू परिवार। हमारी जिह्वा कतरनी, जिह्वा मतलब समझ रहे हो? ये जीभ ना, ये जीभ कतरनी के समान, ओहो कैंची के समान, ये कट 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 कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। देखते हो ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, कुछ लोग ज्यादा बोलते रहते हैं, तो क्या है, जिह्वा कतरनी, कैंची कतरनी के समान चल रही है, कंटिन्यू चलती रहती है। उसे यदि उसे हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसका समझे, अगर हम लोग ज्यादा ना बोलें, मतलब बोलें लेकिन उचित बात बोलें, कहीं बहस ना करो, सुकून से सुनो सारी बात, ज्यादा ना बोलो, तो हम कह रहे हैं आप सभी को शत्रुओं से बिना लड़े बिना प्रयास किए आप जीत जाओगे, उस आप जीत को अपने वश में कर लोगे। लेकिन ये जो जिह्वा जैसे कतरनी चलती है ना, कतरनी जैसे जो जिह्वा कतरनी जैसे चलती है ना, इसको लेकिन काबू में करना पड़ेगा। अगर ये काबू में रहती है तो क्या होता है कि बड़े बड़े शत्रुओं या बड़े बड़े विवादों से हम सब लोग क्या करते हैं, जीत जाते हैं। बातचीत के उत्तम तरीका में ये बात यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट साहब समझा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, अपने वश में कर डाला, इसलिए इसीलिए क्या कह रहे हैं, अवाक रहे अपने बातचीत, मतलब अवाक मतलब आप जो है क्या रहो, खुद से प्रेरित होके, खुद से मग्न होकर, अवाक होकर, खुद में अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें, शक्ति परम पूज्य मंदिर है। शक्ति जो होती है ना, एक समझो मंदिर है। हम सबके अंदर जो भी शक्ति ईश्वर ने दिया है, वाक शक्ति हो, देखने की शक्ति हो, ठीक है, सुनने की शक्ति हो, बोलने की शक्ति हो, देखने की शक्ति हो, तो ये सब शक्ति क्या है, अपने आप में समझो क्या है, एक पूज्य है, एक मंदिर है। क्या है, एक मंदिर है, और परमार्थ का एकमात्र सोपान है। सोपान मतलब सीढ़ी, मतलब ये परमार्थ तक, परम धन अर्थ, वहां तक पहुंचने का एक सीढ़ी है, एक क्रम है, एक माध्यम है। तो ये शक्ति जो हम सबको मिली है, बहुत हम सब सौभाग्यशाली होते हैं। हम सब लोग क्या होते हैं, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो ईश्वर ने ऐसी शक्ति दिया है। आप सब लोग अपनी आंखों के सामने देखे होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको कान से सुनाई नहीं देता, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मुख से बोल नहीं पाते, और ऐसे बहुत आप देख ही रहे हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर ने सारी शक्ति दिया है।
तो सोचो कितनी बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो उनको ईश्वर ने सारी शक्तियों से परिपूर्ण कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर इतनी बात आप लोग समझ गए। ठीक है, चलो अब आप सब लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आप बातचीत चैप्टर से क्या समझे? अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग कल से आज तक पढ़े, आपसे मैं पूछूं बातचीत चैप्टर से आप क्या पढ़े, आप मुझे बताओ, क्या बता पाओगे? या मान लो बता ना पाओ तो क्या मैं बोलूं आप लोग 10 लाइन में या 5 लाइन में बातचीत से संबंधित बातों को लिखिए, तो क्या लिख लोगे? अगर मैं आप सबसे बोलूं लिखिए तो क्या लिख लोगे मेरे साथी? जल्दी से बताओ। बातचीत से संबंधित। ज्योति शर्मा भैया इग्नोर क्यों कर रहे हो? गुड़िया मैं इग्नोर कहाँ कर रहा हूँ, क्या बात है बताओ, पूछो। ठीक है, तो आप लोग बताओ क्या लिख लोगे? रानी चौधरी जी, आयुष, आर्या जी, सब लोग कह रहे हैं हाँ सर लिख लेंगे। तो मैं जितनी, अच्छा एक बात बताओ, फिर लिख लोगे तो मुझे एक बात बता दो फिर जल्दी से। किसने कहा था, किसने कहा था 16 वर्ष के पश्चात मैंने किसी की बात, मतलब मनुष्य की आवाज सुनी? किसने कहा था? सभी लोग बताओ। एक क्वेश्चन और बताओ, किसने कहा था असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में होती है? असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में होती है, किसने कहा था? असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में होती है, किसने कहा था? किसने कहा था? एडिसन का, एडिसन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में होती है। अच्छा, किसने कहा था कि मनुष्य के बातचीत करने से या मनुष्य के बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है? किसने कहा था? ये देखो पहले से ऑप्शन आने लगा, आने लगा, पहले से कमेंट आने लगा, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। ठीक है, चलो, तो आप सब लोग को पूरी तैयारी हो गई भाई। चलो एक बात और बता दो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला जो होती है सबसे अच्छा कहाँ के लोगों की है? सबसे अच्छी कला कहाँ के लोगों में है? बोलो, कहाँ के लोगों में है? यूरोप। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब मुझे एक बात जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन है सबसे, मैं इसलिए क्वेश्चन पूछते चलता हूं क्योंकि पूरी तैयारी एक एक चैप्टर के इस अंदाज में कराना है, इस अंदाज में कराना है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। एक क्वेश्चन मुझे जल्दी बता दो कि जो ये बाल कृष्ण भट्ट साहब हैं, बाल कृष्ण भट्ट साहब हैं, ये किस युग से संबंधित हैं? यही बता दो बस, किस युग से संबंधित हैं? किस युग से संबंधित हैं बताओ। भारतेंद्र युग। किस युग से? भारतेंद्र युग से संबंधित हैं। किस युग से संबंधित है? भारतेंद्र युग से। ठीक है, किस युग से संबंधित है भाई? भारतेंद्र युग से संबंधित है। ठीक है, भारतेंद्र युग से संबंधित है। अब मुझे जल्दी से जवाब दो कि अगर मैं ऐसा प्रश्न आपके सामने ओपन कर दूं ये, तो क्या इसका देखो प्रश्न लिखा है, दिख रहा है? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? इसका जवाब अगर मैं बोलूं 100 शब्दों में लिखने के लिए, क्या लिख लोगे? अगर मैं बोलूं शॉर्ट क्वेश्चन में, मान लो इसको, मान लो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि अगर हम सब में वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति ना होती, वाक मतलब वाणी, वाणी की शक्ति या बोलने की शक्ति ना होती, तो आप बताइए कि क्या होता? हम सबको अगर बोलने की शक्ति ना होती तो बताओ क्या होता? बताओ। सिर्फ ये ना बोलना कि गूंगी सृष्टि होती, लुंज पुंज जैसे कोने में बैठे रहते, ये तो होता ही, लेकिन आप सब लोग इसको अगर लिखना होता 100 शब्दों में, क्या लिखते भाई? सृष्टि तो गूंगी रहती, तो सत्य है।
लुंज पुंज होके किसी कोने में बैठे रहते, ये भी सत्य है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें भी है कि हम सब लोग जो दुख में पीड़ा में रहते, उसे अपने पास ही रखे रहते, जो कि एक दूसरे से बात करके मन को बहलाव कर देते थे, या धुआं या मवाद बन के भाप बन के उड़ जाता था जो ये दुख होता था, इन सब चीज में हमेशा परेशान रहते। कहने का मतलब ये है मूक बधिर होते, बिल्कुल। हम में अगर वाक शक्ति ना होती तो। बहुत सुंदर। और जो है नीतीश जी कह रहे हैं अगर हम लोगों की वाक शक्ति ना होती तो हम लोग कोने में लुंज पुंज होकर बैठे होते। एकदम सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसका देखिएगा, इसमें मैं आपको माइंड मैप टाइप कैसे बताऊंगा। आंसर आगे लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये आंसर अगले पेज पे है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊं पॉइंट पॉइंट कैसे कैसे क्या आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए। ओ सॉरी, जैसे देखो, आप सबको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम सब लोग क्या करते भाई। सबसे पहली बात तो मूक बधिर होते। मूक बधिर का मतलब क्या होता है? मूक बधिर का मतलब होता है गूंगी सृष्टि। कहता मतलब बोल ना पाते। क्या होते? मूक बधिर होते। अब इसको एक लाइन में आप अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद बोलते क्या? उसके बाद आप लोग बोलते ये सृष्टि कैसी होती? गूंगी सृष्टि होती। क्या होती? ये गूंगी सृष्टि होती। चलो भैया, और क्या होता? ये भी बात क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता कि और आप लोगों को क्या लिखना चाहिए, मूक बधिर होते, गूंगी सृष्टि होती, और आप लोग बोलते कि भैया ये हमेशा तनाव में रहते। भाई अगर हम लोग अपने दर्द की बात को, खुशी की बात को, अच्छी बात को नहीं बता पाते तो कभी कभी क्या होता है, खुद तनाव में बैठे रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते। ठीक है, हमेशा तनाव में रहते। ये भी बात क्लियर है। उसके बाद में हम लोग अगर जो है बोल ना पाते, यानी वाणी की शक्ति अगर ये ना होती, तो हम सब लोग के साथ एक दिक्कत और होती। क्या होती भैया? कि जैसे हम सब लोग जब किसी से बताते हैं तो हम लोग का दर्द धुआं या भाप बनकर उड़ जाता है, तो हम लोग जो है प्रसन्नचित्त हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे बड़ी बात कि जो हम लोग मस्ती भी करते हैं बातचीत करके, ठीक है, ये भी एक गुण होता है, लेकिन एक शिकायत भी करते हैं एक दूसरे की, ये भी याद रखो। इससे बातचीत अगर ना करना, अगर बातचीत करने की शक्ति हम सबकी ना होती, हम सब लोग अगर ना बात कर पाते, तो बाबुल दीदी कहाँ थी? अनुपम कुमारी पूछ रही हैं, बाबुल दीदी आ गई। चलो, तो मस्ती, शिकायत, ये सब पॉइंट हैं। इन सब पॉइंट को आप सबको याद रखना है। अब इसको आप सब लोग कैसे, ये सब बातें को, हाँ सर, ये सृष्टि मोह माया हम पड़ी रहती, रघुवीर जी कह रहे हैं, अपना भावना दूसरे पर प्रकट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, इन सब बातों को आप सब लोग अच्छे से आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए। जैसे सबसे पहली बात, पहली लाइन आपको मैं बता रहा हूं, हम में अगर वाक शक्ति ना होती, क्या वाक शक्ति मतलब आप लोग समझिएगा, वाक मतलब वाणी, शक्ति मतलब बोल, जान ही रहे हो, शक्ति मतलब ताकत, पावर। तो बोलने की शक्ति, वाणी की शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। जी सर, बाबुल जी, जी सर, ठीक है। अब ये आप लोग दिख रहा होगा बहुत छोटा आंसर, इतना, लेकिन इसे जब पेन से लिखने लोगे ना तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये टाइप है ना, टाइप जो हुआ रहता है तो कम दिखता है, लेकिन जब आप लोग पेन से लिखोगे तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, हम में वाक शक्ति, देखिए यहाँ पे प्रश्न था, प्रश्न देखो ये लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न हो गया। अब देखिए ये उत्तर दिख रहा है, इसका उत्तर है, हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। क्या होता? मनुष्य कैसा होता? गूंगा होता। आपको ये अच्छे से पता है। वह मूक बधिर होता, ये भी बात सही है। वो क्या होता है? मूक बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी क्या है? वाक शक्ति। भाई हम सबकी जो है, अगर जितनी शक्तियां ईश्वर ने दिया है, ठीक है, जितनी भी, ज्योतिष बतिया लो भैया, देखो क्या कह रही है। ठीक है, तो ध्यान देना, जितनी भी शक्ति हम सब में है, उसमें से सबसे सबसे जो है अच्छी, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या है? वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, यानी समाज में बातचीत करता है। ठीक है ना, समाज में क्या करता है? बातचीत करता है। इसी वाक शक्ति के कारण वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त मतलब व्यक्त करता है, प्रकट करता है, बोलता है, स्पष्ट करता है, रखता है सामने। ये सब बातें आप कह सकते हो। उन्हीं वाक शक्ति के कारण ही अपनी बातों को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, बताता है।
और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। उसकी यह जो अभिव्यक्ति होती है प्रेजेंट करने की या प्रत्यक्ष रूप से बताने बोलने की, ये जो शक्ति होती है यही वाक शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? वाक शक्ति कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ साथ क्या रहता है भाई? वो पारस्परिक संबंध जैसे समाज में हो। समाज का मतलब ये नहीं केवल एक गांव वाला समाज। समाज का मतलब एक सोसाइटी टाइप होता है। जैसे आप हॉस्टल में हो, चार बच्चियां हैं, बच्चे के हॉस्टल में बच्चे हैं, टीचर हैं साथ में, मतलब जो भी है। तो अब बाहर हो, समाज में हो, बाजार में हो, जैसे आप सबका जो भी लोकेलिटी होती है, ठीक है, जो भी लोकेलिटी होती है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक पारस्परिक यानी जो है एक दूसरे का जो है पारस्परिक तरीके से एक दूसरे का संबंध बन गया होता है। क्या? एक दूसरे का संबंध होता है। और कुछ जरूरतें होती हैं जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। कुछ जरूरतें भी होती हैं जिसके कारण वह क्या करता है? वार्तालाप करता है। उसकी कुछ जरूरतें होती हैं जो अपने आप में क्या करता है? वार्तालाप मतलब बातचीत करता है। भाई जैसे अगर साथ में कोई साथी रह रहा है आपके, तो उसको कोई जरूरत पड़ी तो आप ही से कोई चीज मांगेगा, बात करेगा। अगर आपको कोई चीज की जरूरत पड़ी, कोई बात की जरूरत पड़ी, तो आप ही तो उससे बोलोगे। तो क्या करता है? आपस में बातचीत करता है ना। वार्तालाप, वार्तालाप मतलब बातचीत। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। समझो, ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य के लिए अनमोल रचना है, कृति है, सृष्टि है। इस वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य इस वाक शक्ति के कारण क्या है? वह मनुष्य है। बहुत बड़ी बात है। इस वाक शक्ति के कारण, इसी वाक शक्ति के कारण। अच्छा ये बताओ भाई, सजीव तो बहुत प्राणी हैं धरती पे, सजीव तो बहुत हैं। गाय, बैल, भैंस, चिड़िया, पक्षी, हम्म हम सब लोग सजीव तो हैं, जीव तो सब में है। लेकिन क्या जितने भी सजीव प्राणी हैं, क्या हर प्राणी बोल पाते हैं हम लोग जैसे, मनुष्य जैसे? नहीं। तो ये क्या है? यहाँ पे कहा जा रहा है इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। ऐसी शक्ति जिसमें है वो क्या कहलाता है? मनुष्य कहलाता है। जिसके अंदर, मोटका भैया एक क्वेश्चन आप, हाँ प्रीति जी, हाँ मैं लिख के प्रैक्टिस करूंगा, बताऊंगा आपको। मैं प्रैक्टिस करा कर आपको सबको ये पेज, इस पे जो है ना अभी वो वाइट पेज में लेकर आऊंगा, तो आप सबको भी पढ़ लो, अभी पूरे अच्छे से समझ लो। उसके बाद में फिर मैं आप सबको पूरा डिटेल मैं खुद से लिखूंगा, और आप दूर से वहां से बैठ के ऐसे देखोगे। ठीक है? आप लोग इस बात को लेकर परेशान मत होना। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति होता है। देखो वही बात आ गई सामने ना। अगर मनुष्य बोलता ना तो कैसा होता? समझो जानवर है, हर चीज तो वही एक्टिविटी हो गई, सिर्फ बोलने की शक्ति अलग है। सिर्फ बोलने की शक्ति अलग है मुझे दिख रही है, बाकी तो फिर क्या हो गया? जानवर हो गया। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जानवर अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, प्रेजेंट नहीं कर पाता, रख नहीं पाता। तो यहां पे क्या हो गया? अगर हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं तो समझो क्या हो गए? जानवर हो गए। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते। वो अवाक रहने के कारण क्या होता है? नहीं कह पाते हैं। इस बात को भी याद रखना। ठीक है? अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। गजब का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? अब मुझे जानना है, सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताओ बेन जॉनसन क्या कह रहे हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन क्या कहते हैं? जो आप बोलोगे वही मैं लिख दूंगा, जो आप बोलोगे वही मैं लिख दूंगा। सभी लोग बताओ। बेन जॉनसन जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्य के बोलने से ही क्या बोलते हैं भाई? मनुष्य के बोलने से ही
उसका मनुष्य के बोलने से ही उसका साक्षात्कार होता है, इस बात को याद रखना। मनुष्य के बोलने से ही उसका साक्षात्कार होता है, इसका मतलब समझे। इसका मतलब ये होता है, भाई आप देखो कोई ऐसे मनुष्य है ऐसे बैठा रहे, और जब तक वो बोलेगा नहीं उसके व्यक्तित्व को आप कैसे जान पाओगे, उसको कैसे समझ पाओगे, कैसे जान पाओगे। तो वहां जब कोई मनुष्य से कुछ बोलता है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मुंह पे इतने अच्छे ऐसे चुपचाप बने, चेहरा देख के नहीं पहचान सकते। चेहरा क्या देखती हो, दिल में उतर के देखो ना, ना है। पिटाई होगी। तो कहने का मतलब ये है, चेहरा देख के नहीं समझ सकते उसका असली रूप। असल मनुष्य के बोलने से ही उसका साक्षात्कार होता है, उसके बातचीत करने से ही ये पता चल पाता है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, उसकी परिभाषित वर्ड कैसे हैं, आप तभी समझ पाओगे। और आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, एडिसन साहब जी क्या बोले हैं, एडिसन साहब क्या कहे हैं, असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों में होती है, दो सहेलियों में बातचीत होता है, एडिसन का कहना है। अच्छा रानी जी, हाँ चलो ठीक है। इन्होंने ये बोले हैं भैया, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में होती है। असल बातचीत सिर्फ क्या होती है, दो लोगों में होती है। ये बात क्लियर है, बोलो। अब ईमानदारी से बताओ, अगर ये प्रश्न आपको शॉर्ट में पूछा गया है, ठीक है, शॉर्ट में पूछा गया है, बेन जॉनसन के बारे में भी आपको पता चल गया, एडिसन के बारे में भी पता चल गया, तो क्या आप बताओ इनके आंसर को नहीं लिख पाओगे, सब्जेक्टिव में नहीं लिख पाओगे, बताओ। अब देखो मेन मेन पॉइंट आपको तो मैं यहां बता दिया, अब इसको लिखने के लिए कुछ मिर्च मसाला जोड़ दो, हो गया। मिर्च मसाला जोड़ना भी आपको अभी बता दे रहे हैं। मिर्च मसाला क्या होता है, जो चैप्टर पढ़ते हो ना उससे रिलेटेड एक आध दो लाइन ऊपर एक आध दो लाइन नीचे क्या होता है, उसको जोड़ के आंसर को आप दिखा सकते हो, आंसर को आप बता सकते हो, और अच्छे से लिख लो। यही देखिए जो एग्जाम टाइम में लोग प्रैक्टिस करते हैं, कराते हैं, समझो मैं आपको अभी से सिखा रहा हूं एग्जाम, ये सब चीजें। यही देखिए हिंदी में बच्चों को अगर ये कला आ जाती है, अगर ये करना आ जाएगा, तो हिंदी में 100 में 100, तो समझो उसके है भाई 100 में 100 फिक्स है। ठीक है, हिंदी में उसके क्या है, 100 में 100 फिक्स है। देखो आंसर, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। देखो अब एक लाइन यही आपने जोड़ दिया, यही मिर्च मसाला हो गया, कि बातचीत के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अब अलग अलग बातें अपने तरीके से, सॉरी सर भूल गए थे, क्या भूल गए थे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से बातचीत रखने का तरीका होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से बातचीत करने का। अब देखो भाई हर विद्वान अलग अलग बता रहा है, अनेक विचार रखे हैं, इनमें बेन जॉनसन और एडिसन, देखिए एक लाइन और बढ़ाने के लिए देखो कितना अच्छा बात बताए। ठीक है, मनीष आठ, हमें मत इग्नोर करिए सर जी, भैया हम किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई बहन हो, यहाँ जितने जुड़े हो मेरे लिए सब एक जैसे हो, सारे मेरी दीदी हो, सारे मेरी बहना हो, सारे मेरे भैया हो, भैया दीदी जो भी जुड़े हो। तो आप सब लोग का अगर कमेंट कोई बच्चे का मैं ना देख पाऊँ, तो ये कभी नहीं कोई बच्चा बोलेगा सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आप मेरे परिवार के हो, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं आप सबको सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखता हूँ, सिर्फ पढ़ाऊंगा, कुछ भी करना पड़ेगा, आप सबको मैं पढ़ाने से विश्वास रखता हूँ, आप सबको मैं अच्छा कंटेंट दूंगा, आप सब लोग मन से पढ़ाई करो, मेरे लायक जितनी मदद हो सकेगी आपके साथ मैं
हमेशा रहूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। नीरज जी को भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी, खाना खा लेना, रुक जाओ अभी थोड़ा से। यहाँ पे देखो, बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है, उद्धृत मतलब लिखा है, प्रस्तुत किया है। अब देखो एक लाइन आपकी और बढ़ गई, ठीक है, ठीक है, एक लाइन और बढ़ गई। ये भी आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहानी पढ़ के उड़ाया जा सकता है, लेकिन ये हिंदी का जो ये आप सबको ये मैं बता रहा हूं ना, इस तरीका को बहुत अपनाना अच्छे से, ठीक है। बेन जॉनसन के अनुसार, अब देखो यहाँ पे, अब वो बातें जो वहां पे हम लोग डायरेक्ट लिखे थे समझने के लिए पॉइंट वाइज, यहाँ पे डायरेक्ट बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही क्या होता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब इसी को जो है और एक लाइन में बढ़ा लो, वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका जो गुण है, मतलब गुण मतलब उसकी अच्छाई, जब तक उसका गुण है यानी जब तक बोलता नहीं तब तक उसका गुण यानी अच्छाई, और जब तक बोलता नहीं है उसकी बुराई, दोष मतलब बुराई। तो जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है उसकी अच्छाई और बुराई कुछ पता नहीं चलती, उसकी अच्छाई और बुराई कुछ भी पता नहीं चलती है, ठीक है। चलो, अब दूसरे विद्वान क्या कह रहे हैं, जो प्रश्न पूछा गया है एडिसन द्वारा। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। मतलब कहने का इनका तात्पर्य क्या है, कह रहे हैं जब दो आदमी, क्या कह रहे हैं भैया, जब, अरे भाई सॉरी, कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब दो आदमी आपस में बातचीत करते होते हैं तभी वो दो आदमी एक दूसरे के सामने अपने दिल को खोलकर बात करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं सर, एक क्लास सिर्फ बातचीत की लीजिए, हम लोग से बात कीजिए प्लीज। अच्छा ज्योति शर्मा, एक क्लास केवल बातचीत बातचीत कर ले रहा हूँ आप लोग से बातचीत करने के लिए है, ठीक है। आप खूब अच्छे से पढ़ लो, सिलेबस अभी आप सबका मैं पूरा पहुंचा दूं लाइन पे, एकदम बराबर पहुंचा दूं। समय के अकॉर्डिंग, जैसे अगस्त सितंबर चलने वाला, अगस्त सितंबर के हिसाब से आपको कितना पढ़ लेना चाहिए वहां तक पहुंचा दूंगा। फिर बातचीत करूंगा, मौज मस्ती करूंगा, घूमूंगा टहलूंगा, आपके साथ मस्ती करूंगा, तब मुझे सुकून मिलेगा, तब मुझे मिलेगा मेरे बच्चों को इतनी यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप सब लोग अभी थोड़ा से बातचीत कम करो, केवल पढ़ाई पे फोकस करो। तो यहाँ पे एक दूसरे के सामने खोल के, आप लोग देखिए अपना दिल खोल कर एक दूसरे के सामने तब बात होती है जब सिर्फ दो लोग होते हैं। तीसरा जैसे उसमें आता है दिमाग में तुरंत ये आ जाता है कि कहीं यार ऐसी बात तो नहीं है कि ये तीसरा व्यक्ति कहीं जाके दूसरे को बता ना दे, इसलिए असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में होती है। तीसरे व्यक्ति अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी हुए तो बेतकल्लुफी का स्थान यानी फॉर्मेलिटी ले लेती है, अर्थात बातचीत सारगर्भित ना होकर मात्र रस्म अदायगी भर जाती है। मतलब केवल केवल फॉर्मेलिटी, रस्म अदायगी, कोई उसमें सारगर्भित यानी कोई इंपॉर्टेंट या कोई महत्वपूर्ण बातें उसमें नहीं होगी, उसमें जो है क्या कोई भी महत्वपूर्ण बात होगी ही नहीं, ठीक है। सोहन कुमार जी लगातार कमेंट इंग्लिश 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 कर रहे हो, क्या हुआ बाबू। चलिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बातचीत चैप्टर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, मुझे बताओ, आप लोग क्या बताओगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आप सबको मैं बताया हूं, सभी लोग बताएंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में बातचीत चैप्टर में ये बताया हूं, क्या बताया हूं, बातचीत चैप्टर है, बातचीत। तो बातचीत ये क्या है, एक बात करने की कला होती है, क्या, ये बात करने की कला होती है, बात करने की कला, ठीक है, बात करने की कला, ये तो आप जानते हो। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो किताब में यूरोप लिखा हुआ है, किताब में आपके यूरोप लिखा हुआ है, लेकिन ये किसकी बात करता है, यूरोप की। तो आपसे पूछेगा कि सब बात करने की सबसे अच्छी कला कहाँ के लोगों में है, तो आप बोलोगे गुरुजी यूरोप के लोगों में है। कहाँ के लोगों में है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी कला है, बात करने की कला कहाँ है, यूरोप के लोगों में है। बातचीत करने की सबसे अच्छी कला क्या है, यूरोप के लोगों में है, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो सबसे पहली बात यही बोलोगे कि ये भैया बात करने की
एक कला होती है, बात करने की एक कला होती है। और उसमें आप इसको अगर आंसर लॉन्ग में लिखना है तो इसमें ये भी बात लिख सकते हो आप कि दो बूढ़े लोग आपस में क्या बात करते हैं। कल आपको बताया था, जो कल क्लास ना लिए होंगे जाके जरूर पढ़ लेना, कल जो क्लास ना लिए हों जाके जरूर पढ़ लेना कि दो बूढ़े आपस में क्या करते हैं, बाबा आदम की जमाने की बात शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में दो बूढ़ी माँ, यानी जो है दो बूढ़ी माँ की बातें क्या बताया हूँ, ये भैया बहू बेटी की बात शुरू कर देती हैं क्या, ध्यान देना, बहू बेटी की बात शुरू कर देती हैं, आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो, चंडू खाने यानी जो है शराबी लोग जो बात करते हैं, इनकी बात अलगे निराली रहती है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप सबको बताया हूँ दो दोस्त आपस में, दोस्त मतलब ये कह सकते हो दो लड़के कह दो, ठीक है, दो लड़के जो भी स्कूल की बातें करते हैं अपने, इनकी बात। और दो सहेलियों की बात सबसे निराली होती है, दो सहेली की बात। अब देखो ये जो आपको अभी बताया, ये आप लोग जहां आपकी मर्जी करेगी, ये क्या पॉइंट, बहुत की पॉइंट आपको बताया हूं, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन जो आपको बताया हूं, एक लाइन कम कम से कम एक पॉइंट जो है, सॉरी, ये जो आपको 5 पॉइंट, ये जो आपको 5 पॉइंट बताया हूं, इस 5 पॉइंट को अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो कहीं पर भी आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एक पॉइंट में कम से कम 1 2 लाइन तो बनेगा ही, 1 2 लाइन बनेगा, 1 2 लाइन बनेगा, 1 2 लाइन, 1 2 लाइन, कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर दो, यानी कहीं पर भी लिख दो। अगर कहीं पर भी लिख दोगे तो आपका आंसर अगर दिख रहा है कि एग्जाम में एग्जामिनर बड़ा आंसर चाहता है तो आप उसे बड़ा में लिख सकते हो। यानी जो है कहने का मतलब, इन सब बातों को, ये सब पॉइंट हर कोई नहीं बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सब अनुभव जिसको होगा वो बता पाएगा कि आपको कैसे आंसर को राइट करना है, कैसे आंसर को लिखना है, कैसे आंसर को डिजाइन करना है। आप सब लोग देखिए, दो तरीके से होता है, एक होता है ना केवल रटो रटो रट्टा मारो, भाई इतना ज्यादा सब्जेक्ट है, इतना सिलेबस है, कैसे रट्टा मार पाओगे। सिर्फ समझने की कोशिश करो, क्या सिर्फ समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे आप कैसे समझोगे, आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको कैसे समझना है, कि भाई अगर हमको ज्यादा, अगर मान लीजिए बताना पड़ेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो इन सब पॉइंट को जोड़ दूंगा। अब देखिए आंसर आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बताओगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, 1 मिनट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी अर्थ होता है वार्तालाप की कला, यानी कह सकते हो बातचीत करने की कला होती है। वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप आप सब लोग कह सकते हो बातचीत करने की कला होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। यानी जो बात, लेख मतलब लिखना, स्पीच मतलब भाषण देना, तो मतलब ये दोनों जो बातचीत करने की जो एक बराबरी होती है ना, ये दोनों नहीं कर पाते, दोनों नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। काव्य कला प्रवीण किसमें है, विद्वत मंडली, यानी जो विद्वान मंडली होती है, जो विद्वत लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये कला होती है, सबसे ज्यादा उन्हें क्या होती है, काव्य कला प्रवीण मतलब चतुरता, प्रवीण का अर्थ होता है चतुर, ठीक है, विद्वत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं, ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय, श्रोताओं मतलब जो सुनते हैं, उनके लिए बातचीत कैसी होती है, कर्णप्रिय, कर्ण मतलब कान, प्रिय मतलब अच्छा लगना, मतलब इतनी चतुराई से बात को छेड़ते हैं, इतनी चतुराई से बात को बोलते हैं, इतनी मधुरता से बात को बोलते हैं जो विद्वान लोग होते हैं, कि कानों को बहुत सुकून मिलता है। यानी कर्णप्रिय, यानी बात को बहुत अच्छा लगता है। विशाल बाबू क्यों परेशान हो, स्पीड में क्यों परेशान हो, एक बार पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो भैया, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा कि हर हर महीने में बैच स्टार्ट कर दूंगा हिंदी का। आपको बातचीत एक बार पढ़ा रहा हूँ, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं जिम्मेदारी लिया था, आप सबको मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत तेज भागने का मेरा कोई शौक नहीं है,
कि बहुत स्पीड में पढ़ा के बोलूं, एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दिया। आप सब लोग ध्यान देना बच्चों, वाईटी पे जब पढ़ाऊंगा तो आप सभी को वाईटी पे वन शॉट लगा के पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सुकून से पढ़ो, ऐप की क्लास है, परचेज किए हो, पैसे खर्च किए हो, क्यों जल्दीबाजी है। सिलेबस अगर आप सब लोग सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताओ, मुझ पर भरोसा जैसे करते थे वैसे इस समय भरोसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर मुझ पर आप लोग भरोसा कर रहे हो सिलेबस को लेकर तो बिल्कुल मत घबराओ, हर समय आपके साथ हूं, गारंटी के साथ सिलेबस एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करूंगा। मैं दिनेश शाश्वत आप सबके सामने महादेव की सौगंध खा के कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, हर समय आप सब लोग घबराना नहीं। हाँ सर, ये लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, अपने मन से, हाँ अपने मन से ही तो लिखा हूं। अनुपम कुमारी, अपने मन से भी लिख सकती हो, लेकिन पॉइंट तो ये तो लिखने पड़ेगा ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे अब यहाँ पे कह रहा है, जैसे माहिर व्यक्ति, माहिर मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो चतुर व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत होशियारी से बात को छेड़ते हैं। अच्छा, लिख सकते हो आप, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं या जो चतुर व्यक्ति होते हैं, बहुत बहुत चतुराई से अपनी बातों को छेड़ते हैं, जिससे जो भी व्यक्ति उनकी बात को सुने उनके कान को सुख पहुंचे, यानी कर्ण प्रिय लगे, यानी उनके कानों को प्रिय लगे। ऐसे आप लिखिए बढ़िया से, मजा आ जाएगा। सही बता रहे हैं हम, ठीक है। कर्णप्रिय या अत्यंत सुखदाई होता है भाई, जब कर्णप्रिय कानों को अच्छा लगेगा तो सुखदाई होगा ही। इसी का नाम क्या है, सुहृद गोष्ठी, है ना। जैसे अभी आप लोग कोई कोई गाना सुनते हो ना, जब कान में लगाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई गाना सुनते हो जब कान में ऐसा कड़बड़ाहट होती है, निकाल देते हो, चाहता हूं तुझको दिलो जान की तरह, हाँ कितना सुकून मिलता है। और कोई कोई गाना, हम्म, हाँ कोई कोई, तो वही है, ठीक है। इसी का नाम है सुहृद, ध्यान देना। सुहृद गोष्ठी की विशेषता है वक्ता के वाक चतुराई, चातुर्य का, अभिमान या कपट नहीं प्रकट नहीं हो पाता, तथा बातचीत की सरसता यानी रस के साथ, सरसता, सारस यानी रस के साथ, यानी मिठास, उनकी वाणी में मिठास हो बनी रहती। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य यानी अपने विद्वान, अपने ज्ञान के प्रकाश से, पांडित्य मतलब यहाँ विद्वान होगा, विद्वान भी नहीं कह सकते, ज्ञान कह सकते हो, जो ज्ञानी होते हो, ठीक है, प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल तंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। जो यूरोप के लोग हैं, देखिए यही बात मैं कह रहा हूं, जो यूरोप के लोग हैं उनमें जो है क्या होती है, बात करने की जो कला होती है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है, वो क्या होती है, जगत प्रसिद्ध, यानी वो भैया जग में प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध होती है, ठीक है, वो जगत प्रसिद्ध होती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैं पढ़ाया हूं, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, बताओ बताओ, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, सभी लोग बताओ। निशांत जी पूछ रहे हैं सर लाइव पोल कब होगा, कल ही होगा, ठीक है, कल ही होगा लाइव पोल टेस्ट, कल होगा। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग एकदम से तैयार करके आना। कल ऑब्जेक्टिव देखो, सब्जेक्टिव भी मैं करा दिया, पूरा निबंध पढ़ा दिया, जीवनी पढ़ा दिया, और आपको रचना पूरी याद करा दी, और उसके साथ साथ बच रहा है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करते चलेंगे, पूरा का पूरा एकदम अच्छे से सीखते चलेंगे। बात, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। सर्वथा नवीन संसार की रचना, बताओ, अवाक होकर खुद से बातचीत करना। सबका जवाब बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए इसीलिए एकदम बहुत रिलैक्स से पढ़ा रहा हूं कि ये अभी तक में बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी आप सबकी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आप लोग जवाब ना दे पाए हो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, मैं जितना भी प्रश्न पूछा हूं सारे प्रश्न का जवाब आप लोग बहुत अच्छे से दिए हो, सारे प्रश्न का जवाब दिए हो, बहुत सुकून मिल रहा है आपके जवाब को सुनकर। तो यहाँ पे क्या होगा, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, यानी सर्वथा नवीन, नवीन नया कैसे रचना कर सकता है, इस बात को आपको बताना है। देखो, मनुष्य की बातचीत का सबसे, अच्छा हाँ पहले से पॉइंट नहीं लिखा हूं ना,
देखिए आपको मैं मतलब क्या बताया हूँ, सबसे उत्तम तरीका क्या होगा, आपको मैं क्या बताया हूँ अभी भी जब पढ़ाया था, तो आपको क्या पढ़ाया, सबसे उत्तम तरीका आप सभी को क्या बताया हूँ, खुद से, यानी स्वयं से। लेखक लास्ट में क्या कहते हैं, स्वयं से बातचीत करना, स्वयं से बातचीत करना ही क्या कहलाता है, करना ही मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका माना जाता है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका माना जाता है। उत्तम तरीका माना जाता है, ठीक है। एक बात आप सबको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, वाणी बैच, जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये हिंदी का जो स्पेशल बैच है, वाणी बैच, आज भी आप सभी को मात्र इतने में ही दिया जा रहा है, ठीक है। आपके दोस्त, यार, मित्र, रिलेशन, जो भी बच्चे हैं जिनको हिंदी में शौक है 100 में 100 लाने की, उनसे आप सब लोग अभी भी बोल सकते हो, क्योंकि सिले आप देख रहे हो क्लास 1 घंटा से ज्यादा चलती है, लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा डेली क्लास चलेगी, इस बात को याद रखना। 1.25 घंटा 1.5 घंटा डेली क्लास चलेगी, तो आप सबको ये नुकसान ना हो, इतनी अच्छी क्लास आप सबकी छूटे ना, आप सब लोग सिलेबस ना पीछे हो, इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जाके प्ले स्टोर पर, ठीक है, आप लोग जाके प्ले स्टोर पर सीधे सीधे क्या करोगे, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। और वहां पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके ओटीपी डाल के, आप सब लोग वहां पे एक जगह जो है बैच नहीं सिलेक्ट कर पाते हो, तो वहां पे देखो एक बैच लिखा रहता है, स्कूल बैच लिखा रहता है ना, स्कूल बैच या स्कूल एग्जाम ऐसे, उसको सिलेक्ट करो, क्योंकि आपका ये 12th स्कूल के एग्जाम के अंतर्गत आता है। उसको सिलेक्ट करके पेमेंट करके आराम से आप सब लोग बैच ले सकते हो। 199, कोई कोई बच्चा कहता है सर मेरा 209 लग गया, हाँ बिल्कुल लग गया होगा, क्योंकि 10 रुपए उसमें डोनेशन दिखता होगा। आपकी ये मर्जी के ऊपर होता है, चाहे आप डोनेट करो, ये जो ऐसे बॉक्स में टिक करने का ऑप्शन आता है, अगर उस टिक को हटा दोगे तो ये 10 लेस हो जाएगा, सीधे 199 हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। और अगर ये ठीक रहेगा तो सीधे सीधे आपको 209 पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपकी मर्जी के ऊपर होता है, तो 199 प्राइस है, आप सब लोग अभी भी बैच ले सकते हो। अपने सभी दोस्त को, यार को, मित्र को बता दो, क्योंकि ऐसी क्लास हमें लगता है कि मिलना मुश्किल होगा, इसलिए बार बार इंटर नहीं करोगे मेरे दोस्त, अपने भाई बहन को, अपने यार दोस्त को मोटिवेट करो, बार बार हिंदी नहीं पढ़ोगे, कम से कम आप सब लोग एक बार वाणी बैच पढ़ो। फरवरी तक आप सबको एकदम जादू जादू की सर व्याख्या भी बताइए, व्याख्या भी पढ़ाऊंगा, संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगा। आपको पता है ना, पूरा बिहार व्याख्या, संदर्भ, संक्षेपण, निबंध, पथलेखन सब पढ़ा था पिछली बार, अपनी ही पीडीएफ से सब पढ़ाए भी थे। अच्छी बात है, मुझे सुकून मिलता है कि बच्चे को जानकारी मिले, कहीं से पढ़ाए, क्योंकि शिक्षक सब अच्छे होते हैं, शिक्षक सब महान होते हैं। सभी शिक्षक को मेरा नमन है, सभी शिक्षक को मेरा प्रणाम है। खूब मन लगा के पढ़ाएं, खूब आगे बच्चों को बढ़ाएं, ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ाएं, हर शिक्षक अच्छा होता है। तो अब यहाँ पे देखो, इतनी बात हो गई। आप इनको एक नंबर, आपको मुझे याद नहीं आता यार ऑफिस का नंबर, मैं देख के बता दे रहा हूँ। एक नंबर, अगर जैसे आपको दिक्कत आती है, कभी कभी कोई बच्चा परेशान रहता है ना, तो मेरे पास बार बार कॉल करता है, तो मैं उतना कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो फिर बच्चा सोचता है सर जी फ़ोन मेरा रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ नंबर आपको, आप साथी को मैं नंबर बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो किसी प्रकार की समस्या आपको होती है, तो आप लोग जो है इस नंबर पे, बहुत से लोगों के पास नंबर तो होगा ही, लेकिन आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। 0804710617 3।
2 4 6 8 10। एक बात और जानकारी के लिए ध्यान देना, जीरो जरूर लगाना, जीरो जरूर लगाना कॉल पे, ठीक है। कॉल करते टाइम, नहीं तो पता लगे इनवैलिड नंबर बताए। जीरो जरूर बताना, ठीक है। जीरो जो है जरूर लगा देना, जो भी बच्चे को बताना कॉल करने के लिए। इस पर कॉल कर ले और आराम से जो है मैम उठाएंगी, सारी बातें बताओगे, आपको बैच परचेज करा देंगी। आराम से पढ़ाई करना शुरू कर दो बिंदास तरीके से, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग अपने सभी साथी को इस बात को बता दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये। 12th बिहार बोर्ड, क्या 12th बिहार बोर्ड, 12th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बैच है, ठीक है। 12th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बैच है। आप सब लोग इस बैच को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी परचेज कर लो। सर 10 रुपए मेरा वापस करिए। हाँ हाँ हाँ, ज्योति शर्मा आपने तो डोनेट किया है, आप तो दान की हो मेरी प्यारी सी मुटकी दीदी। चलो ठीक है, ले लेना। गोलगप्पे खाना है क्या? ठीक है, गोलगप्पे खिला दूंगा। चलो, अब यहाँ पर आप सब लोग देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट। क्वेश्चन था मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन, सर्वथा मतलब हमेशा नवीन संसार की रचना कर सकता है, कैसे वो अपने नवीन संसार की रचना कर सकता है, यहाँ पे ये बात पूछी जाती है। चलो आप सब लोग देख लो भैया आंसर, आंसर जल्दी से फटाफट देख लो। आंसर कह रहा है मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप हो सकता है। आपको बताया हूं, खुद से बातचीत करना, क्या, ठीक है। क्या होगा भाई, खुद से बातचीत करना। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे। अभी लास्ट में यही लाइन में आपको पढ़ाया था जब निबंध पढ़ा रहा था, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा कर लेना जो खुद से बातचीत कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है। अगर आदमी खुद से बातचीत करने के तरीका सीख जाता है ना, अगर खुद से बातचीत करना शुरू कर देता है, सीख लेता है ना, तो समझ लीजिए क्या फायदा मिलता है भैया हो, क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है उसको। क्या, उसके क्रोध पर तुरंत नियंत्रण हो जाता है। क्रोध पर क्या होता है, नियंत्रण हो जाता है, जिसके कारण वह अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाए। जिसके कारण भाई क्रोध नहीं रहेगा तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे, ठीक है। क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, क्योंकि हम लोग के अंदर जो भीतरी मनोवृत्ति होती है वो नए नए रंग दिखाया हमेशा करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है। भाई लेखक क्या कहता है, जो हम लोग के अंदर तो हर मिनट पे ये सब बदलता रहता है, हर सेकंड पे, तो यही जो है क्या बताया, ये प्रपंचात्मक संसार का एक आईना बताया लेखक ने, ठीक है। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई असंभव बात नहीं है। जिसमें जो चाहो देखते हो ना, कोई कोई मनुष्य कैसा कैसा रूप दिखाने लगता है, ये सब वही तो है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर, अपने आप से बातचीत करे, खुद से बातचीत करे, खुद से मनन करे, खुद से मस्त रहे, ठीक है। इससे आत्म चेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा। इससे आत्म चेतना पर खूब विकास होता है और इससे क्या होता है, वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से ना वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर विजय पा सकते हैं। मतलब बड़े बड़े पर, यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना करेंगे, हमेशा एक नई संसार की क्या करेंगे, रचना करेंगे। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्त वाणी बोले, ठीक है। ना किसी से कटुता, ना किसी से बैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, मनुष्य के बातचीत करने का सही उत्तम तरीका यही है। बहुत दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, बच्चे पूछे सर को, मतलब आप सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कहाँ से हो कहाँ से हो, एक बच्चा कह रहा चीन से है। चीन से आया है पढ़ने। चलो, एक क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं पीडीएफ में दूंगा लेकिन ये होमवर्क है। सारे प्रश्न का निचोड़, सारे निबंध का निचोड़ क्या क्या होता है, सारांश होता है। इस बात को ध्यान देना, पूरे निबंध का निचोड़ है सारांश, पूरे प्रश्न का निचोड़ है क्या भाई, सारांश, ठीक है। तो आप कह सकते हो बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखें, अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करें। निहित विचारों को क्या करो,
स्पष्ट करो। अब आप देखो, आपके सामने ये निबंध है, बट इसे खुद से क्या करना है, इसे खुद से आपको लिखना है। खुद से लिखिए और खुद से लिख के आप मेरे पास भेजो, दिखाओ मुझे कि आप कितना अच्छा निबंध लिखो। पहला चैप्टर आपका समझो कंप्लीट में कर दिया, अब मुझे देखना कितने अच्छे तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। बातचीत का पूरा सारांश जरूर भेजना, इंस्टा पे मेंशन कर देना, इंस्टा पे मेंशन करना आंसर को मेरे पास पीडीएफ बना के, सभी लोग, ठीक है। मजा आएगा देख के, बहुत सुकून मिलेगा आपके 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 कॉपी को, क्योंकि आप सब लोग मन लगा के केवल एक ये होमवर्क करिएगा इसको, ठीक है। व्हाट्सएप भेजिएगा। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी, अभी एप्लीकेशन पे तो मुझे पता नहीं कहाँ अपलोड वगैरह किया जाएगा, उतना आइडिया मुझे नहीं है। अगर आपको कहीं दिखेगा तो आप लोग कर देना ठीक है, नहीं दिखेगा तो फिर बताऊंगा। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। इसे पढ़ाऊं या इसे आप लोग करोगे खुद से? चलो एक बार से देख लो, मैं इसे समझाऊंगा नहीं, रफली पढ़ दूंगा बस, ठीक है, क्योंकि आपको इसे करना है, होमवर्क है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। अनमोल बताते हैं, अनमोल वाक शक्ति जो है, वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो वह हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में किसी कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं तथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता दिखती है। वहां पे बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता दिखती है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। सर मैं आपको फॉलो कर ली हूँ, ठीक है दीदी, नमस्ते। सब लोग कर लो। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक, मनुष्य जब तक नहीं बोलता तब तक उसका गुणदोष नहीं प्रकट होता। देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न, जितने आप जानकारी, जितना आपको जानकारी है ना बातचीत चैप्टर संबंधित, सारी बात इसमें यहाँ बता दो, सब कुछ सारांश में सब कुछ क्या होता है समरी करके ऐसे उसे हल्के में करके, छोटे में करके बढ़िया से उसे पूरा छाप दो, मजा आ जाता है देख के। बस मनुष्य के ही बोलने से ही रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाती है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सर कल एमसीक्यू होंगे? हाँ मोहम्मद सादिक जी, भैया कल बिल्कुल एमसीक्यू होंगे, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन हो तो सर स्क्रीनशॉट नहीं हो सकता है, कहे स्क्रीनशॉट कर रहे हो पीडीएफ अपलोड होगी, परेशान मत हो, मैं आज बात करता हूँ। वहां पे देखोगे बगल में नोट्स करके शायद ऑप्शन आएगा, वहां से अपलोड कर सकते हो, डीपीपी वगैरह सब कुछ होगी, ठीक है। कल डीपीपी भी हो जाएगी, नोट से पीडीएफ पूरी क्लास वाइज होंगी, आप घबराना नहीं। बस थोड़ा से आपके लिए नया है, मेरे लिए भी थोड़ा नया है, मैं भी थोड़ा समझ रहा हूँ, ठीक है। हम सब भाई बहन एक जैसे हैं, हाँ छोटे मोटे भाई बहन जो हम लोग हैं ना, सब एक के जैसे हैं। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हो वैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं ठीक है। अधिक की बातचीत, हाँ मैं समझ रहा हूँ सारी बात, मैं आप सबको हंसा रहा हूँ, बाकी अपलोड हो जाएगी बताऊंगा। बातचीत तो केवल राम रमोल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहृद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें, अपने आप बात कर लिया करें। ऐसी शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें, ऐसी शक्ति पैदा करें। लेखक यही तो हमेशा कहते हैं, यही तो हमेशा कहते हैं लेखक, आपको पता ही है, ठीक है। आ जाइए जल्दी से, इसको मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसे हमें आप सबको, मैं आप सबको दे चुका हूं होमवर्क, ठीक है। सर लिख कर कहाँ भेजेंगे? अरे भाई कहीं भेज देना, व्हाट्सएप भेज देना, इंस्टा भेज देना, एप्लीकेशन पे अपलोड कर देना, जहां भी हो लिख के, बस लिखना है सबको। क्योंकि मैं भाई चैलेंज कर चुका हूं हिंदी में 100 दिलाने के लिए, तो मेरी मेहनत को बेकार ना जाने देना मेरे दोस्त। और ना ये जो रात दिन मेहनत एक कर रहा हूं ना, इसका फायदा दिखना चाहिए। और आप अगर 100 लेके आओगे उसी दिन मेरा समझो सुबह होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? जल्दी से कमेंट करो सभी साथी, जल्दी से कमेंट करो,
जल्दी 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 कमेंट करो। तो आप सब लोग कमेंट कर दिए हो क्या, भारतेंदु युग, बिल्कुल सही जवाब, बी आंसर, नाइस। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था। अरे मेरे भाई, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाले थे, 1877 से प्रकाशित करते थे, लगातार 33 वर्ष इस पर काम चला था, यानी प्रकाशित हुई थी। और जो है आप बोलोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित हुए थे। और जो है ये मासिक पत्रिका थी, कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, और ये प्रयाग से प्रकाशित होती थी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। अभी अभी मैं बताया था, अभी अभी मैं पढ़ाया था, रॉबिन्सन जो क्रूसो थे वो जो है 16 वर्ष के उपरांत एक फ्राइडे के मुख से, ये समझ लो, ऐसे याद रखना, फ्राइडे मतलब हाँ शुक्रवार, ऐसे हाँ, फ्राइडे शुक्रवार के दिन फ्राइडे के मुख से क्या एक बात सुनी थी। आप लोग ये ऑप्शन नंबर ए जवाब दे देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका मासिक पत्रिका निकालना कब से प्रारंभ किया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। 1877, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है क्या, 1877। ठीक है, और सारांश, चलो रिवीजन देख लो। रिवीजन में आप सबको बता दूं कि बातचीत चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। बातचीत चैप्टर जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। आप सभी साथी जो है इनकी रचनाएं पूरा तैयार रखना, रचनाएं अच्छे से याद रखना, प्रहसन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रहसन याद रखना। और इनकी माता जी का नाम आप सबको मैं बताया ही हूँ क्या भाई, पार्वती देवी। और पिताजी का नाम जो है पार्वती देवी। और पिताजी का नाम क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप सब लोग को मैं बताया हूँ बेनी प्रसाद भट्ट, क्या, बेनी प्रसाद भट्ट। आप सब लोग ये भी जानते हो कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ये क्या थे पेशे से, ये पेशे से व्यापारी थे मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बात याद रखना। और जो है ये इतनी बात आप सबको याद रखना है। ये आप सब लोग का जो है रिवीजन है। बातचीत अपने आप में क्या है, एक निबंध है, ये भी विधा याद रखना क्या है, निबंध है। और प्यारे बच्चों आप सबको जो होमवर्क दिया हूं ना, होमवर्क याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे होमवर्क क्या है, सारांश लिखना है, क्या, सारांश पूरा लिखना है। किसका सारांश लिखना, किसका लिखोगे, आप बोलोगे गुरुजी बातचीत निबंध का सारांश, क्या, बातचीत निबंध का, बातचीत निबंध का सारांश लिखना है। ठीक है, बातचीत निबंध, बातचीत निबंध का क्या लिखोगे, सारांश लिखोगे। बातचीत निबंध का सारांश आप सभी को लिखना है, बातचीत निबंध का सारांश लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। बाकी मैं आप सबको आज बता ही दिया हूँ, लिखा ही पढ़ा दिया हूँ, कंटेंट पूरा दे दिया हूँ। कल आपकी क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रहेगी, डाउट सेशन का भी रहेगा। जो भी डाउट होगा आप लोग डाउट पूछ सकते हो, और ऑब्जेक्टिव सेशन भी कल रहेगा। आप सब लोग इस बात को ध्यान देना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन भी रहेगा कल पूरा। ठीक है, आप सबको एक बार फिर से बता दूं, वाणी बैच प्यारे साथियों आप सबको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है वाणी बैच में। 2026 के बोर्ड एग्जाम में, 2026 यानी 12th बिहार बोर्ड। ठीक है, 12th बिहार बोर्ड के सभी लोग ध्यान देना प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। अभी भी मात्र इतना ही लग रहा है, मैं चाहता हूं पूरा बिहार का बच्चा जुड़े। रीजन क्या है, इतना बेहतरीन कंटेंट जो आप सबको मैं दे रहा हूं। ठीक है, अगले आप सबको मेरे साथी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अपने अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखना। और मैं अपनी वाणी को माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।